गुड आफ्टरनून एवरीवन। माई सेल्फ सुमन पांडे एनसीजीपीएससी साइंस लेक्चर सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे माइक्रोस्कोप। तो ये जो माइक्रोस्कोप है, इसका नाम से समझ में आता है माइक्रोस्कोप, दैट मीन्स छोटी छोटी वस्तुओं को बड़े रूप में करके देखना। सूक्ष्मदर्शी, छोटी चीज को बड़े रूप में करके देखना, दैट मीन्स मैग्नीफाइंग फॉर्म में देखना। तो होता क्या है, ये सिंपल एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, जिसकी फोकल लेंथ जो है, फोकस दूरी वो कम होती है और उसकी जो पावर है वो अधिक होती है। तो यहाँ हम सिंपल एक ही कॉन्वेक्स लेंस लेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, आवर्धक लेंस भी बोलते हैं, या फिर पढ़ने वाला आवर्धक लेंस भी बोला जाता है। हमने देखा है हैंडल लगा जो हमारा एक होता है मैग्नीफाइंग पावर वाला, वो भी एक लेंस होता है जो कि कॉन्वेक्स लेंस, उसको भी हम माइक्रोस्कोप बोल सकते हैं। तो अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप लेंगे तो उसमें 2 या 2 से अधिक कॉन्वेक्स लेंसेज का यूज़ करेंगे। तो इसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर है एक्चुअली बहुत ज़्यादा होती है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कोई भी ऑब्जेक्ट को 1000 टाइम्स गुना करके दिखाएगा, लेकिन जो सिंपल माइक्रोस्कोप है इसमें ज़्यादा 8 या 9 गुना ही ज़्यादा हमको बड़ी दिखाई देती है। क्लियर है? तो आज हम कवर करेंगे, ये जो माइक्रोस्कोप है 2 टाइप के होते हैं। तो पहला जो है सिंपल माइक्रोस्कोप और दूसरा जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यौगिक या फिर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। और जो पहला है दैट इज सरल सूक्ष्मदर्शी। तो किसी भी माइक्रोस्कोप की सबसे मेन हमको मैग्नीफिकेशन पावर पता करनी होती है कि क्या होता है, आवर्धन क्षमता क्या है। तो ये जो आवर्धन क्षमता है वो 2 कोणों का अनुपात होती है, 2 एंगल्स का रेशियो होती है। पहला जो एंगल होगा, जो भी फाइनल इमेज बनेगी, माइक्रोस्कोप ने जो भी फाइनल इमेज बनाया है वो इमेज हमारी आंख पर कितना एंगल बना रही है, दैट इज कॉल्ड विजुअल एंगल। तो विजुअल एंगल किसके द्वारा बनेगा, जो फाइनल इमेज है उसके द्वारा आंख पर कितना कोण बनता है वो डिवाइड बाय स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है, उस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसके द्वारा आंख पर कितना कोण बनेगा, दैट इज विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय किसके द्वारा, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। हमने जो बताया है पहले ही कि जो 25 सेंटीमीटर होता है उसको हम डी से लेके चलते हैं, डिनोट करते हैं कैपिटल डी। तो ये जो डी होता है इट इज़ 25 सेंटीमीटर, क्योंकि क्या होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमारा देखना है, उसको बड़े रूप में देखना है, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल हम तो बोला कि माइक्रोस्कोप का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जनरल ऐसे देखने के लिए उस ऑब्जेक्ट को हम अपने पास लेकर आएंगे, आइस के पास लेकर आएंगे। तो जैसे जैसे पास लेकर आएंगे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक वो क्लियरली दिखाई देगा, लेकिन उससे अधिक और पास लाने पर फिर से वो धुंधला दिखाई देने लगेगा, ब्लर हो जाएगा। तो जहाँ तक ये जो ऑब्जेक्ट है वो हमको क्लियरली दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। क्लियर है? ये क्या होती है, 25 सेंटीमीटर। तो इतने डिस्टेंस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो वो जितना हमारी आंख पर एंगल बनाएगा वो। क्लियर है? पहला क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्कोप रखेंगे, पहला हम ये निकाल लेंगे कि भाई 25 सेंटीमीटर पर जो भी हमारा ऑब्जेक्ट रखा है वो हमारी आंख पे कितना एंगल बनाता है, एंड देन हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करेंगे। तो माइक्रोस्कोप ने फाइनल इमेज जो भी बनाई है उस इमेज ने हमारी आंख पर कितना एंगल बनाया है वो डिवाइड बाय डी द्वारा जो भी हमारे ऑब्जेक्ट ने हमारी आंख पर एंगल बनाया, इन दोनों का जो रेशियो होगा दैट इज कॉल्ड आवर्धन क्षमता, दैट मीन्स मैग्निफिकेशन पावर। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, उससे पहले हम डी निकालते हैं, उसके पहले हम विजुअल एंगल पढ़ते क्या होता है। सो विजुअल एंगल ये क्या होता है, मान लीजिए हमारी आई है ये, और इस आई के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये इसकी ऑप्टिक प्रिंसिपल एक्सिस है। तो मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कितने डिस्टेंस पे रखा है, जहां तक ये हमको क्लियर दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस है कैपिटल डी है, 25 सेंटीमीटर है। तो इस ऑब्जेक्ट ने हमारी आंख पर कितना एंगल बनाया, दैट इज कॉल्ड अल्फा सपोज। सो मान लीजिए हमने कह लिया ऑब्जेक्ट की हाइट ले ली है HO, ऑब्जेक्ट हाइट। तो ये जो आंख पर एंगल बना रहा है अल्फा, इसी को हम बोलते हैं विजुअल एंगल। सो ये एंगल हम कैसे निकालेंगे, देखिए अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़े रूप में देखना है तो हम क्या बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को पास ला लें। अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ लेकर आते हैं तो अब विजुअल एंगल की वैल्यू बढ़ जाएगी, ये देखिए एंगल बढ़ गया। अगर विजुअल एंगल की वैल्यू बढ़ गई तो ये जो इमेज है उसकी हाइट भी बढ़ जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को पास ला करके भी विजुअल एंगल बढ़ा करके भी उस ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली देख सकते हैं, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है 25 सेंटीमीटर। उसके बाद अगर हम पास लेकर आते हैं तब क्या होगा, वो जो ऑब्जेक्ट है वो ब्लर दिखाई देने लगेगा।
तो मान लीजिए ये हमारी वही लीस्ट डिस्टेंस है जिसमें ऑब्जेक्ट हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है। सो दैट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अगर इस डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दैट इज डी। डी किसके बराबर है? 25 सेंटीमीटर के। तो डी को हम क्या बोलते हैं? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्लियर है? डी। अगर इस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तब कितना एंगल आई से वो बना रहा है? सो दैट इज द एंगल formed by object kept at d distance, okay, at distance d, that is suppose अल्फा। तो हम क्या करेंगे? अल्फा की वैल्यू बहुत कम होती है क्योंकि सूक्ष्मदर्शी है, मीन्स छोटी छोटी चीज़ों को देखेंगे। तो जो छोटी चीज़ मतलब जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो कम होगी। तो ये अगर जितना कम होगा अल्फा की वैल्यू उतनी कम होगी। तो हम क्या बोल रहे हैं? अल्फा जो है वो बहुत स्मॉल है। तो हम इस अल्फा को क्या ले सकते हैं? टैन अल्फा। सो टैन अल्फा ही जो है अल्फा के बराबर है। तो अब अगर हम टैन अल्फा यहाँ लगाते हैं तो क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? एच ओ, बाय बेस कितना है? डी। सो अल्फा आ गया विजुअल एंगल किसके द्वारा बनाया? ऑब्जेक्ट जो है अगर सबसे लीस्ट डिस्टेंस पे रखा है तब। सो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दैट इज डी डिस्टेंस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसने आंख पर कितना विजुअल एंगल बनाया है? दैट इज अल्फा विच इज एच ओ बाय डी। क्लियर है? वेयर एच ओ इज द ऑब्जेक्ट हाइट। एच ओ इज ऑब्जेक्ट हाइट। क्या है ये? वस्तु की ऊंचाई। वस्तु की ऊंचाई। और डी हमने पहले ही बताया है क्या है? डी इज द स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। क्लियर है? तो ये हमारा अल्फा निकल गया। अब हम क्या करेंगे? मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला लगाएंगे और हम अपने माइक्रोस्कोप के लिए मैग्निफिकेशन पावर निकालेंगे। तो इसके पहले हम माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल क्या है ये भी समझेंगे एंड देन मैग्निफिकेशन। तो सबसे पहले आते हैं मैग्निफिकेशन। इसको हम कैपिटल एम से या स्मॉल एम से जैसा भी डिनोट करना चाहें। हमने मिरर के स्मॉल एम लिया था तो लेंस के लिए हम कैपिटल एम लेंगे। सो कैपिटल एम ये क्या होता है? प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण। विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय इमेज। ओके, डिवाइड बाय न्यूनतम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण। ओके, क्या है ये? दैट इज क्या है ये? एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट केप्ट एट अ डिस्टेंस कैपिटल डी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता कैपिटल एन। तो अब देखेंगे प्रिंसिपल क्या है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी। दो टाइप के होते हैं ये। पहला हमने क्या बताया? सूक्ष्मदर्शी जो है पहला सिंपल और दूसरा कंपाउंड। इसमें क्या रहेगा? सिंपल वन लेंस रहेगा, अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो है कैसा रहेगा? ये कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ, स्मॉल है। और ये क्या रहेगा? कंपाउंड मीन्स मोर देन 2।
क्या रहेंगे, कॉन्वेक्स लेंसेज। अगर ऐसा रहा तब ये हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। आज के लेक्चर में हम सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करेंगे। सो दैट इज सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या बोल रहे हैं, आवर्धन क्षमता ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी, 8 या 9 गुना जो है, जो भी ऑब्जेक्ट है उससे इतने टाइम्स बड़ा करके हमको दिखाएगा, मैग्नीफाई करेगा वो। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है, हमने बहुत सारे केसेस पढ़े हैं कॉन्वेक्स लेंस में। तो जो लास्ट केस था क्या था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकल जो फोकस पॉइंट है उसके बीच में अगर रखा हुआ है तो उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो सीधी बनती है। और किस साइड बनेगी, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड बनेगी, सीधी रहेगी। दैट मीन्स वर्चुअल, और मैग्नीफाइड रहेगी, बड़ी रहती है, जो भी ऑब्जेक्ट है उससे बड़ी रहेगी। तो यही हमारा प्रिंसिपल रहेगा सिंपल माइक्रोस्कोप में। क्योंकि है क्या ये सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल एक कॉन्वेक्स लेंस लेके हमने चला है जिसकी फोकल लेंथ कम है और उसका मैग्निफिकेशन पावर ज़्यादा होगा। तो अब हम सिद्धांत में क्या पढ़ेंगे, सिंपल जो लास्ट वाला केस है आप सिर्फ उसी को लिखेंगे। क्या कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को हमने ऑप्टिकल सेंटर और किसके बीच में, फोकस के बीच में रखा है, तब जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज है उसी दिशा में, जिस दिशा में हमने क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है, उसी डायरेक्शन में बनेगी। और जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट, इमेज जो है उसकी हाइट ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। तो कैसी बनती है, सीधी, मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल इमेज। सीधी जो होती है हमेशा कैसी रहती है, आभासी रहती है। क्लियर है, ये इसका सिद्धांत। नाउ अब इसके बाद हम इसकी कार्यविधि पढ़ेंगे। हम इसका पूरा कैसे फॉर्म होगी इमेज जो है वो, दैट इज इट्स वर्किंग। तो हम लास्ट वाला केस वही लेंगे, इसकी वर्किंग। मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस है, इसके दो फोकस, फर्स्ट फोकस और इधर सेकेंड फोकस। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो कि कहाँ रखा है, इन दोनों के बीच में रखा हुआ है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज सपोज दिस इज ए बी। अब हम क्या करेंगे, ए से जो है दो रेज जाएंगी। पहली जो रे है वो कहाँ से जा रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, इंफिनिटी से आ रही है, तो कहाँ से जाती है, सेकेंड फोकल से होके जाएगी। एंड देन उसके बाद जो सेकेंड है रे, वो मान लीजिए ऑप्टिकल सेंटर से होके जाती है, तो क्या होगी, बिना किसी डेविएशन के सीधी निकल जाएगी, बिना किसी विचलन के सीधी चली जाएगी। तो मान लीजिए ऑप्टिकल सेंटर से होके जाती है ऐसा, तो ये दोनों रेज जो हैं वो क्या हो रही है, डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग रेज हैं, अपवर्तित किरणें हैं, अपवर्तित किरणें हैं। तो ये दोनों जो है आगे चल के नहीं मिलेंगी। तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। तो पीछे की तरफ जब हम प्रोड्यूस करेंगे तो ये जहाँ पे मिलेंगी वहीं पे उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। तो ये है, मान लीजिए ऐसा, ये दोनों यहाँ पे मिल रही हैं, तो ये क्या रहेगा, उस ऑब्जेक्ट की इमेज जो है इस पॉइंट पे बनेगी। इसको आप स्केल से अच्छे से बनाएंगे तो काफ़ी अच्छे से बनेगा ये। क्लियर है, तो इस पॉइंट पे बन रही है, तो ये क्या है, उस ऑब्जेक्ट की इमेज है। सो दैट इज सपोज ए डैश बी डैश, सो दैट इज द फाइनल इमेज। क्लियर है। अब मान लीजिए क्या हो रहा है, हम ये पूरा एक्सप्लेन करेंगे इसी चीज़ को कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल फोकस, या ये हमारा प्रिंसिपल फोकस और अगर ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखी हुई है अगर, तब क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट से हम दो रेज लेंगे। पहली जो रे है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रहेगी, कहाँ से फोकस होगी, कैपिटल एफ से पास हो जाएगी। क्लियर है। और सेकेंड जो रे है वो क्या है, अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो बिना किसी डेविएशन के आगे बढ़ेगी। दोनों रेज जो है वो डाइवर्जिंग रेज हैं और दोनों जो है आगे बढ़ाने पर नहीं मिलेंगी। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इनको पीछे की तरफ अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो दोनों जिस पॉइंट पे मिलेंगी तो दैट पॉइंट इज ए डैश। सो ए डैश बी डैश इज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी। अब मान लीजिए हम क्या बोलते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल, ये जो आपका ऑप्टिकल सेंटर है प्रिंसिपल एक्सिस पे है, ये
तो ऑप्टिकल सेंटर से यूई डिस्टेंस पे रखा हुआ है ऐसा। और जो एंगल बना रहा है, हमारी आई यहाँ पे है, तो आई ने जो एंगल बनाया है, किसने बनाया? आई पर जो एंगल बनाया है इमेज ने, हमें वही फाइंड आउट करना है इसमें। क्लियर है? क्योंकि हमने अल्फा निकाल लिया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर अगर रखा हुआ विजुअल एंगल बनेगा अल्फा, दैट इज एच ओ बाय कैपिटल डी। अब हमें क्या निकालना है? बीटा। मान लीजिए ये एंगल बीटा है, तो बीटा क्या है? जो भी फाइनल इमेज ने एंगल बनाया है आंख पर, सो सपोज दिस इज बीटा, तो हमें बीटा निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? ये हमारा ऑब्जेक्ट सेम एचओ हाइट का है, तो हम क्या कर सकते हैं? ये बाय ये कर सकते हैं। मान लीजिए इमेज की जो हाइट है एच आई है, हमें इमेज की हाइट नहीं पता है, लेकिन ऑब्जेक्ट की हाइट हमको पता है। तो ये डिस्टेंस अगर हमने ले लिया, मान लीजिए कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऑप्टिकल सेंटर से यूई डिस्टेंस पे है, तो हम यहाँ पे tan बीटा लगा करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं बीटा की, बिकॉज बीटा इज़ वेरी स्मॉल। यहाँ पे सेम बहुत स्मॉल है ये। तो हम क्या करेंगे? इस ट्राइंगल में कौन से ए बी ओ में लेंगे? सो फ्रॉम ट्राइंगल ए बी ओ क्या निकालेंगे हम? tan बीटा इज इक्वल्स टू क्या लेंगे हम? एच ओ बाय यू ई। क्लियर है? अब सिंस क्या हो रहा है? बीटा इज वेरी स्मॉल, बीटा इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर tan बीटा इज नियरली इक्वल्स टू बीटा। सो हमारा क्या आ गया? बीटा इज इक्वल्स टू एच ओ बाय यू ई। अब हम मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। सो m इज इक्वल्स टू होता क्या था कि फाइनल इमेज में जितना एंगल बनाया है आंख पर डिवाइड बाय स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण। ओके, तो ये हमारा अल्फा था और ये कितना है? बीटा। तो मैग्नीफिकेशन इज बीटा बाय अल्फा, दैट मीन्स एच ओ बाय यू ई डिवाइड बाय सेम यहाँ पे एच ओ बाय डी। तो एच ओ कैंसिल हो गया, दैट इज डी बाय यू ई। तो हमारा ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आ गया, दैट इज डी बाय यू ई। क्लियर है? यू ई क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो ये है मैग्नीफिकेशन। अब हम मैग्नीफिकेशन में भी दो केसेस लेके चलेंगे कि सबसे अच्छा मैग्नीफिकेशन आपको कहाँ दिखाई देगा। दैट मीन सबसे बड़ा हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो दिखाई देना चाहिए। तो कब दिखाई देगा? जब ये जो डिस्टेंस है आपका, किसका? इमेज का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हो, दैट मीन्स डी होना चाहिए। तो अगर ये जो डिस्टेंस है वो कैपिटल डी हो गया, तब दैट मीन्स ये क्या चीज़ है? इमेज का डिस्टेंस जो है अगर वो कैपिटल डी हो गया तो सबसे अच्छी इमेज हमारी दिखाई देगी। तो हम क्या बोलेंगे इसको? मैक्सिमम अगर मैग्नीफिकेशन चाहिए आपको, तो जो इमेज है वो कितने डिस्टेंस पे बनना चाहिए? कैपिटल डी पे। तो हम दो केसेस लेके चलेंगे। केसेस, पहला केस 1 कब रहेगा? जब सबसे अच्छी दिखाई दे। क्लियर है? पास में रखी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो सबसे अच्छी क्लियर दिखाई दे, और दूर में रखी होगी तो क्या होगी? इन्फिनिटी में अगर कोई इमेज बन रही है तब तो बहुत अच्छी दिखाई नहीं देगी, सबसे छोटी दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि हमको आँख पर कोई जोर नहीं डालना पड़ रहा है। हम बड़े आराम से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को देखना है तो हम इन्फिनिटी में मानते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी से आने वाली रेज जो है वो हमारी आंखों पे कोई स्ट्रेन नहीं डालेंगी। तब हम क्या लेंगे कि इमेज अगर मान लीजिए इन्फिनिटी पे बन रही है तो उस टाइम पे हमारा मैग्नीफिकेशन मिनिमम होगा। लेकिन अगर हम आंखों पे बहुत जोर डाल करके देख रहे हैं तो हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत अच्छी दिखाई देगी, सबसे मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन की। बट वो जो डिस्टेंस होगा मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन का कब? जब इमेज की डिस्टेंस कैपिटल डी हो। तो इसमें दो केसेस लेंगे, फॉर मैक्सिमम एंड फॉर मिनिमम मैग्नीफिकेशन। सो सबसे पहला मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या बोल रहे हैं? जब v इज इक्वल्स टू कैपिटल डी हो। तो हमें पता है लेंस फॉर्मूला, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला क्या होता है? लेंस फॉर्मूला 1 बाय एफ इज इक्वल्स टू 1 बाय वी माइनस, ओके मिरर में प्लस था, 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू, 1 बाय वी माइनस 1 बाय वी। अब v की वैल्यू हम d रख देंगे। अब देखेंगे यहाँ पे हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, तो ये जो d है देखिए
यहाँ से रे आपतित किरणें जो है ये है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इधर है और सारे जो डिस्टेंसेस हम लेंगे उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब जो यू ई होगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, देयरफॉर इट इज नेगेटिव। सिमिलरली कैपिटल डी इज ऑल्सो कहाँ से हम ले रहे हैं, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, सो इट इज ऑल्सो नेगेटिव। तो ये क्या आ जाएगा, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v, v इज इक्वल्स टू d लेकिन माइनस d, माइनस 1/ue, ue माइनस में रहेगा। सो ये क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल्स टू 1/-d प्लस 1/ue। हम क्या निकालेंगे यहाँ से, ue की वैल्यू, देयरफॉर इधर लेकर आएंगे 1/f प्लस 1/d इज इक्वल्स टू 1/ue, और क्या आ जाएगा, यहाँ हम एलसीएम लेते हैं अगर, सो एफ डी देन एफ प्लस डी इज इक्वल्स टू 1/ue, देयरफॉर ue उल्टा कर देंगे एफ डी बाय एफ प्लस डी। क्लियर है। तो अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे किसकी, ue की, देयरफॉर मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू, सो दैट मैग्निफिकेशन इज मैक्सिमम, सो m max इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, d बाय डी एफ, यहाँ डी एफ हुआ, एफ डी डिवाइड बाई ऊपर जाएगा ये एफ प्लस डी, ये डी डी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, f प्लस डी बाय एफ, दैट इज 1 प्लस डी बाय एफ, सो दैट इज मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। क्लियर है, 1 प्लस डी बाय एफ। तो इस टाइम पे हमारा जो मैग्निफिकेशन होगा सबसे हाई मैग्निफिकेशन होगा। क्लियर है। लेकिन अगर यही चीज़ क्या हो जाए, मिनिमम हम ले लेते हैं, मैग्निफिकेशन जो है आपका कैसा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारी आंखों पे जोर नहीं पड़ेगा, विदाउट एनी स्ट्रेन, नॉर्मल विजन जो हम बोलते हैं वो, सो दैट इज मिनिमम मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन कब होगा, जब v इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी हो। अगर ये चीज़ क्या हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए तब, तो हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मूले में जहाँ हमारा d है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 1/इंफिनिटी, 1/ue वैसे ही रहेगा। अब 1/इंफिनिटी इज 0, तो ये क्या आ जाएगा, 0 प्लस इतना। सो अब हमारा f इज इक्वल्स टू यहाँ से डायरेक्टली क्या आ जाएगा, ue, देयरफॉर f इज इक्वल्स टू ue। ओके, अब हम फिर से रखेंगे किसमें, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में, d/ue, सो दैट इज देयरफॉर m मिनिमम इज इक्वल्स टू, इसी को हम यहाँ लिखते हैं, देयरफॉर मैक्सिमम ये था आपका मिनिमम मैग्निफिकेशन, m min इज इक्वल्स टू कितना था ये, d/ue की वैल्यू कितनी है, f, सो इतना। क्लियर है। तो मैक्सिमम में सिर्फ हमारा 1 प्लस आ जाएगा ना, 1 प्लस इतना, और मिनिमम में सिर्फ d/f रहेगा, दोनों में यही डिफरेंस है, 1 प्लस हो गया दैट मीन्स मैक्सिमम हो गया। तो इसमें दो केसेस हमने लिया, पहला क्या बोला, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब मिलेगा, जब हमारी जो इमेज है वो कहाँ हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी हो, दैट मीन्स द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, अगर इतने डिस्टेंस पे है तो सबसे अच्छी इमेज रहेगी विच इज़ d। तो अगर हमने d पर रखा तो हमारा क्या आया फॉर्मूला, मैक्सिमम इज इक्वल्स टू, ओके, सो m मैक्स इज इक्वल्स टू, सिर्फ क्या डिफरेंस है, 1 प्लस d/f। और जब मिनिमम कब होगा, जब हमारी इमेज जो है वो कहाँ बने, इन्फिनिटी पे अगर बनती है तो सबसे हमको कम मैग्निफिकेशन की दिखाई देगी। तो ये सेकेंड था केस हमारा फॉर मिनिमम मैग्निफिकेशन। क्लियर है। तो ये आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। इसको आप सिंपल इसका प्रिंसिपल एक्सप्लेन कर दीजिए कि प्रिंसिपल क्या है, देन इसके बाद वर्किंग को आप कैसे समझाएंगे। सेम मान लीजिए हमने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया हुआ है L अगर मानते हैं, जिसका फोकस जो है वो F है तथा फोकल लेंथ कितना है, F है, और ऑप्टिकल सेंटर O है। हम क्या करेंगे, जिस भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है उस ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, फोकल पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे। तो हमने पहले ही पढ़ा है इससे बड़ी रेज बनेंगी। तो कैसे बनेगी, हम क्या लेंगे, जो ऑब्जेक्ट ए बी अगर मान लीजिए लिया है तो ए से हम 2 रेज लेके चलेंगे। पहली रे जो है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर जा रही है जो,
इन्फिनिटी से आ रही है रे वो कहाँ से जाएगी, फोकस से होके जाएगी। और दूसरी रे जो है वो अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होती, प्रकाश केंद्र बोलते हैं उसको, अगर उससे जा रही है तो बिना किसी विचलन के सीधी चली जाएगी। दोनों जो रेज हैं वो क्या हैं, डाइवर्जिंग रेज हैं, तो ये आगे चलने पे नहीं मिलेंगी, इसलिए हम क्या करेंगे, इनको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे और जिस पॉइंट पे मिलेंगी उसी पॉइंट पे हमको उस ऑब्जेक्ट की इमेज मिलेगी। तो ये जो इमेज है क्या है, ए डैश बी डैश है, ऑब्जेक्ट ए बी की इमेज। क्लियर है, तो हम बता देंगे ए डैश बी डैश कैसा मिल रहा है, देखने से मैग्नीफाइड है, बड़ा है, सीधा है और वर्चुअल है, मीन्स आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। उसके बाद हम क्या लेंगे, दोनों केसेस लेके चलेंगे कि मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन कब होगा और मिनिमम कब होगा। सो मैक्सिमम कब मिलेगा मैग्नीफिकेशन, जब हमको इमेज जो है वो कैपिटल डी पर रहेगी, तब मैक्सिमम कितना आया 1+d/f, और मिनिमम कब मिलेगा, जब हमारी इमेज जो है वो इन्फिनिटी में होगी तब। तो इन्फिनिटी में हमें आंख पर कोई जोर नहीं डालना पड़ेगा, विदाउट एनी स्ट्रेन अगर हम देखते हैं नॉर्मल जैसा हम देखते हैं डेली लाइफ में उस टाइम पे। तो सेम माइक्रोस्कोप में भी अगर आप क्या कर रहे हैं, बिना किसी आंख पे जोर डाले अगर आपको देखना है तो जो इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी में बनेगी। क्लियर है, तो क्या आ जाएगा उस टाइम पे, मैग्नीफिकेशन इज d/f। तो ये हमारा कंप्लीट होता है सिंपल माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट टाइम हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप करेंगे। थैंक यू।